अगर आपने कभी मोनोपोली गेम खेला है तो फिर आपने मोनोपोली गेम के मेन कैरेक्टर रिच अंकल पेनीबैग्स को तो देखा ही होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों इमेज में से कौन से अंकल रिच की इमेज सही है। ये लेफ़्ट वाला है ना, जिसमें उन्होंने चश्मा पहना है। मेरा भी जवाब यही था, मगर ये जवाब गलत है। एक्चुअल में रिच अंकल ने तो कभी ये चश्मा पहना ही नहीं था। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपने पोकेमॉन तो देखा ही होगा, अब पिकाचू को आप ना जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब बताओ इन दोनों पिक्चर में से कौन से पिकाचू सही है। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग शायद यही कहेंगे कि लेफ़्ट वाला शायद सही है, जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क है वो सही है। हाँ, पर अजीब बात यह है कि जब से पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट एपिसोड से लेके आज तक उसके पूंछ पर कभी ब्लैक मार्क था ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। अब एक या दो लोग कहते हैं कि उसके ऊपर पूंछ पर ब्लैक मार्क था, तब भी हम ये मान सकते थे कि उन लोगों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी। पर दुनिया में लाखों लोगों का मानना है कि उन्होंने देखा था कि पिकाचू के पूंछ पर ब्लैक मार्क था, और लाखों लोगों को हम पागल नहीं कह सकते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे दिमाग में जो पिकाचू की इमेज है उसमें तो मुझे यही याद है कि इसके पूंछ पर ब्लैक मार्क था। पर अगर आप अभी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको एक भी ऐसा इमेज नहीं दिखेगा जिसमें पिकाचू के पूंछ पर ब्लैक मार्क था। ये जो कुछ भी अभी आपने एक्सपीरियंस किया, इसी को कहते हैं मंडेला इफ़ेक्ट। मंडेला इफ़ेक्ट ये हमारी दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया चौंकी है, और आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि एग्जैक्ट ऐसा होता क्यों है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो उस पर आपको यकीन करने से डर लगेगा। मंडेला इफ़ेक्ट आखिर है क्या? कोई ऐसी घटना जो आपको याद है और आप पूरी तरह से श्योर हो कि ये हुआ था, पर जब आप उसके बारे में लोगों से डिस्कस करते हो तो लोग ये कहते हैं कि ये घटना तो कभी घटी ही नहीं थी। सोचो आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। आप YouTube में इतने दिनों से वीडियो देखते आ रहे हो, और सोचो क्या हो कि एक दिन आप सुबह उठे और आपने मोबाइल चेक किया और आपने देखा कि YouTube अचानक गायब हो गया है, और आपने अपने आसपास के लोगों से पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि YouTube क्या होता है। आज तक तो हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। तब आपकी हालत कैसी होगी? आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, अचानक YouTube रातों रात कैसे गायब हो गया। इसी चीज़ को मंडेला इफ़ेक्ट कहते हैं। ये मंडेला इफ़ेक्ट एग्जैक्ट आया कहाँ से? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हेन डिड नेल्सन मंडेला डाइड, तो आपको ये डेट देखने को मिलेगा 5 दिसंबर 2013। अजीब बात यह है कि दुनिया में करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में ही हो गई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों के लिए जेल में थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो टीवी में लाइव मंडेला के अंतिम संस्कार को भी देखे थे। पर ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी घटना जो लोगों को इतनी अच्छे से याद है वो एक्चुअल में कभी हुई नहीं थी। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें ये लिखा गया था, जो कि ये साबित करता है कि 1991 में ही इनकी मौत हो गई थी। तो एक ही इंसान दो बार कैसे मर सकता है? और इन्हीं के नाम पे इस चीज़ का नाम रखा गया द मंडेला इफ़ेक्ट। तो चलिए देखते हैं इस इफेक्ट के पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये इफेक्ट एग्जैक्ट होता क्यों है। दरअसल इस चीज़ से रिलेटेड अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना है कि ये इफ़ेक्ट इंसानों के गलतफहमी, इंसानों के वहम का नतीजा है, लेकिन ये रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है बिलीव करने के लिए। बिकॉज गलतफहमी एक इंसान से हो सकती है, लाखों लोगों से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों लोगों को याद हो कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट पक्का उस दिन हुआ था, लेकिन वो इंसिडेंट एक्चुअल में कभी हुआ ही ना हो, जैसे हमने नेल्सन मंडेला के केस में देखा। तो ये रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि दिस इफेक्ट इज़ बिकॉज ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये इफ़ेक्ट इंसानों की फॉल्स मेमोरी का नतीजा है। मतलब इन शॉर्ट इस इफेक्ट के पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है वो किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं ये पैरेलल यूनिवर्स की वजह से होता है, कुछ लोग कहते हैं ये फॉल्स मेमोरी की वजह से होता है, कुछ लोग कहते हैं ये इफेक्ट इंसानों के गलत फहमी वहम की वजह से होता है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो किसी को भी नहीं पता। तो चलिए अब वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। द स्टार वॉर्स। हर मूवी का एक ऐसा डायलॉग होता है जो काफ़ी फेमस हो जाता है, जो इंटरनेट पे मीम बन जाता है। द स्टार वॉर्स मूवी का भी एक ऐसे ही डायलॉग था जो काफ़ी फेमस है, और वो डायलॉग है ल्यूक आई एम योर फादर।
पर अब जब लोग उस फिल्म के उसी सीन को दोबारा देखते हैं तब ये सुनाई देता है, नो आई एम योर फादर। देखिए जरा इस क्लिप को। He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. इंटरनेट पे आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। तो फिर से क्या कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके चीज़ों को बदल रहा है या फिर ये मंडेला इफेक्ट का एग्जाम्पल है? किट कैट तो आपने खाया ही होगा, तो आप ये बताओ कि कौन सा सही है, किट कैट जिसमें डैश है यानी लेफ़्ट वाला, या फिर किट कैट जिसके किट और कैट के बीच में डैश नहीं है? इस मामले में बहुत लोगों का कहना है कि ये सही है और बहुत लोग कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि ये सही है। पर किटकैट लोगों में कभी डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को भला ये कैसे याद है कि किट और कैट के बीच में डैश था? एक आदमी गलत हो सकता है पर लाखों लोग गलत नहीं हो सकते हैं। सो गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने बेसिकली सीखा कि मंडेला इफ़ेक्ट एग्जैक्ट होता क्या है, ये एग्जैक्ट आया कहाँ से और इसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो सॉ फ्यू एग्जाम्पल्स, लाइक हमने पिकाचू वाला एग्जाम्पल देखा, मोनोपोली गेम वाला एग्जाम्पल देखा, किटकैट वाला एग्जाम्पल देखा। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली मंडेला इफेक्ट के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।